हेलो दोस्तों, मैं यानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इतने समय हम लोग इतिहास की क्लासेज कर रहे हैं और ये इतिहास की क्लासेज जो हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, हर एक के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इससे बाहर इतिहास के क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। एक एक टॉपिक से जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग उतने क्वेश्चन यहाँ पे पूरे वीडियो में कर रहे हैं। जैसे आज का टॉपिक हमारा वैदिक सभ्यता से है, तो वैदिक सभ्यता से लगभग 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको इस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके पहले जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर हमने करा दिए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। इससे आने वाले एग्ज़ाम में उनको पता चलेगा कि आपका पेपर कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं यूपी पुलिस के। ठीक है, लगभग 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा अपने टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में हमारा पहला प्रश्न क्या है? ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो ये कौन सी है? ओसीवी संस्कृति। कौन सी है? ओसीवी संस्कृति, जिसको क्या कहते हैं? गैरवर्णी मृद भांड। ठीक है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? ओसीवी संस्कृति, जिसको हम क्या कहते हैं? गेरुवर्णी मृद भांड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल से जो संबंधित मृद भांड है वो पीजीडब्ल्यू संस्कृत है। कौन सी? पीजीडब्ल्यू, चित्रित घूसड़ मृद भांड। ठीक है, कौन सा? चित्रित घूसड़ मृद भांड। अगला जो प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद। अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्रोत और प्रार्थनाओं से संबंधित है। ठीक है, स्रोत और प्रार्थनाओं से। और यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है, स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। और सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो सामवेद संगीत से संबंधित है। ठीक है, और अथर्ववेद किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र और वशीकरण से अथर्ववेद संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसड़ मृद भांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो कहाँ पे आया था? भगवानपुर में। कहाँ पे? भगवानपुर में। अगला जो है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का मतलब क्या होता है? वध योग्य नहीं। ठीक है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके? गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और अघन्य का क्या मतलब होता है? वध योग्य नहीं। ठीक है, गाय वध योग्य नहीं है। आगे देखेंगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। आगे देखेंगे, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अश्वेता जो किससे संबंधित है? ईरान से। किससे संबंधित है? ईरान से। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम क्या है? पहले वेद, फिर ब्रह्मांड, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो इसका जो पहला ऑप्शन, पहला वाला होगा, ये राइट आंसर होगा। सबसे पहले वेद, फिर ब्रह्मांड, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आगे देखेंगे, सुमेलित करना है। ठीक है, संग्रहित की अगर बात करते हैं तो ये कोषाध्यक्ष। ठीक है, अगर भागदूत की बात करते हैं तो कर संग्रह करता है। और छत्ता या छत्री की बात करते हैं तो पासे के खेल में राजा का सहायक यह होता है। ठीक है, और अक्षवाप में क्या होता है? प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक। ठीक है, प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेत्रत्रयी कहलाते हैं। तो ये कौन से 3 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, त्रयी और वेदयात्री कौन से कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला जो है, फिर से सुमेलित करना है। अथर्ववेद की अगर बात करते हैं तो अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है।
ठीक है, जड़ी बूटियाँ वगैरह, ठीक है। और ऋग्वेद की बात करते हैं तो ईश्वर की महिमा से संबंधित है ऋग्वेद, ठीक है। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? बलिदान वेद से संबंधित है। और सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शुल्ब सूत्र। कौन सा है? शुल्ब सूत्र। आगे देखेंगे, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। किससे? मुंडक उपनिषद से। आगे देखेंगे, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो किसे पूजा जाता है? अग्नि को। किसे पूजा जाता है? अग्नि को। आगे देखेंगे, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल जो है 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है, ठीक है। अगला करना है सुमेलित। शिक्षा का संबंध किससे है? तो शिक्षा के अगर संबंध की बात करते हैं हम तो धर्मशास्त्र से है, ठीक है। और कल्पसूत्र जो है कर्मकांड है। और निरुक्त की बात करते हैं शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। और छंद जो है छंद शास्त्र से है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, अगला जो प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृत का काल जो है किसे माना जाता है? 1,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ऋग्वैदिक काल कितना था? 1500 से 1,000। और उत्तर वैदिक कितना है? 1,000 से 600, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला। अगला जो है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, ठीक है, संगीत वाला, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुषणी। किस नदी के? परुषणी। आगे देखेंगे, 3 क्रमों पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो किसे उपक्रम कहा गया है? इसमें जो है विष्णु को उपक्रम कहा गया है। किसको कहा गया है? विष्णु को। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, पूषण की अगर बात करते हैं तो पूषण जो है विवाह का देवता है, ठीक है। अगर रुद्र की बात करते हैं तो पशुओं का देवता है। घोष और घा की बात करते हैं जगत के पिता हैं। अगर अदिति की बात करते हैं तो देव का महान माता है, ठीक है, देवों की महान माता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। अगला देखेंगे, वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुष से क्यों कहा? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है। वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है? देवताओं द्वारा। आगे देखेंगे, अच्छा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र या होता, ठीक है। तो पहले का क्या होगा? ए। और यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? आर्धायु, ठीक है। सामवेद को उद्रात या उद्गात, ठीक। और अथर्ववेद को ब्रह्मा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। आगे देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या करना है? उपवेद संबंधित है, ठीक है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ठीक है, मिलान करना है एक तरीके से। तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक। और धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का है, ठीक है। किसका है? यजुर्वेद का। और गंधर्ववेद सामवेद का है। और अर्थशास्त्र या शिल्पवेद किसका है? अथर्ववेद का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखेंगे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की अवधारणा जो है धर्मशास्त्र के काल में हुई। किस में हुई? धर्मशास्त्र के काल में। अगला देखेंगे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। कठोपनिषद से। आगे देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। आगे देखेंगे, मिलान करना है। राजसूय यज्ञ ये जो किससे संबंधित है? अगर इसकी बात करें तो किससे संबंधित है?
राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? तो राजा के सिंह सनारोहण से संबंधित है, तो पहले का पहला हो जाएगा। और अश्वमेध की बात करते हैं तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता है। ठीक है, बाजमेघ यज्ञ की बात करते हैं तो शौर्य प्रदर्शन व राजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ होता है। और अग्निष्टोम क्या होता है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुबल द्वारा दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला देखेंगे, फिर से मिलान करना है। तो फिर से मिलान करना है, परुष के अगर संबंध रावी नदी से है और शत्रुज के संबंध सतलज नदी से है, अस्किनी का संबंध चिनाब नदी से है और विपाशा का संबंध व्यास नदी से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखेंगे, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा क्या थी? एक मंत्रिपरिषद थी। क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। आगे देखेंगे, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 2वें मंडल को और 7वें मंडल तक। ठीक है, 2वें मंडल से 7वें मंडल तक क्या कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल। अगला देखेंगे, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द निर्जाति समूह को इंगित करता है। किसको? निर्जाति समूह को। आगे देखेंगे, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। ठीक है, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किसमें शामिल किया गया है? मैत्राणी संहिता में। किसमें? मैत्राणी संहिता में। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला जो है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह जब करता है तो उसको अनुलोम कहते हैं। ठीक, प्रतिलोम में क्या होता है? उच्च वर्ग की महिला निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है। अगला देखेंगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। किसको माना गया है? सरस्वती को। अगला देखेंगे, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका जो है स्थान जो है अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ठीक, कहाँ पे? काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। आगे देखेंगे, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो ये कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। ठीक, कौन सी है? सांख्य दर्शन। आगे देखेंगे, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में। कहाँ पे मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में। आगे देखेंगे, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, अगला देखेंगे, ऋतु प्राकृतिक संकलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्प गोप कहा गया है? तो किसको कहा गया है? वरुण को। किसको कहा गया है? वरुण को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल और समुद्र का देवता कौन था? वरुण। ठीक है, कौन था? वरुण। अगला देखेंगे, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ठीक है, किससे? निष्क से जाने जाते थे। तो क्या? स्वर्ण आभूषण जो है निष्क से जाने जाते थे। आगे देखेंगे, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ठीक है, 3 ऋण में शामिल कौन सा नहीं है? मातृ ऋण। ठीक है, ऋषि ऋण और पितृ ऋण और देव ऋण तीनों जो है 3 ऋण हैं और मातृ ऋण जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन किसका है? सामवेद का। ठीक है, गाना वाला जो वेद है सामवेद है उसका जो है ऋग्वेद पर आधारित है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन सा नहीं है? भागवत। आगे देखेंगे, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने। ठीक है, आगे देखेंगे, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? चिकित्सा से, चरक चिकित्सा।
ठीक है। आगे देखेंगे यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी। आगे देखेंगे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये केकई के। कहाँ के शासक थे? केकई के। अगला देखेंगे क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद है, सबको पता है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करते हैं तो 10 मंडल हैं और 1028 जो हैं सूक्त हैं। ठीक है। आगे देखेंगे निम्न में से वैदिक युग में अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? तो अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? उग्र। ठीक है, उग्र। आगे देखेंगे वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र। ठीक है। आगे देखेंगे कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है गद्य में रचित है। ठीक है, अंशतः कुछ पार्ट मतलब। ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है। आगे देखेंगे ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था की अगर बात करते हैं तो वी थी वितथ। ठीक है, क्या थी? वितथ। आगे देखेंगे किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो सबसे नया वेद जो है आयुर्वेद में इसका वर्णन है। ठीक है। आगे देखेंगे आर्य भारत में संभवतः आए। तो आर्य भारत में संभवतः कहाँ पे आए थे? मध्य एशिया में। ठीक है, कहाँ पे आए थे? मध्य एशिया में। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ठीक है। और सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? अगर प्राचीनतम पुराण की बात करते हैं तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीनतम पुराण है। आगे देखेंगे आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? आर्य भारत बाहर से आए थे तो सर्वप्रथम जो है मीमांसा में। ठीक है, नहीं, सर्वप्रथम जो है पंजाब में बसे थे। कहाँ पे बसे थे? पंजाब में बसे थे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी थी? सांख्य। कौन सी विचारधारा थी? सांख्य। आगे देखेंगे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किसमें स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है? वैदिक युग में। किसमें हुई है? वैदिक युग में। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो कौन सी थी? आर्यों द्वारा लुहार। ठीक है, क्योंकि उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे देखेंगे वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की अगर आधारभूत इकाई की बात करते हैं तो कौन सी थी? कुल या कुटुंब। ठीक है। आगे देखेंगे ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो वो कौन सा था? इंद्र। ठीक है। आगे देखेंगे किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? अथर्ववेद को। ठीक है, अथर्ववेद को। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम स्मृति की बात करते हैं तो मनु स्मृति जो है प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 जो है हमारा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार की अगर बात करते हैं तो पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। आगे देखेंगे सुमेलित करना है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तो गंधर्व विवाह जो है इसको प्रेम विवाह कहते हैं। आसुर विवाह क्या होता है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता है। और राक्षस विवाह क्या होता है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की कन्या के साथ विवाह, राक्षस विवाह। रावण को इसीलिए राक्षस कहा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे 50 विवाह क्या होता है? सोती हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया निकाय। ठीक है। तो पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है, किस पे आधारित है? दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन की अगर हम बात करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण जो है सर्वाधिक प्राचीन है। वैदिक युग में
यव कहा जाता था। तो यव किसको कहा जाता था? यव जो है जव को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कौन है इसमें? जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। आगे देखेंगे, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था? प्रकृति की। ठीक है, किसकी उपासना था? प्रकृति की। आगे देखेंगे, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो किस में दी गई है? ऋग्वेद में। ठीक है, प्राचीन वैदिक युग की सूचना किस में दी गई है? ऋग्वेद में। आगे देखेंगे, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र है। आगे देखेंगे, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं, सबको पता है वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। आगे देखेंगे, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। ठीक है, श्रमण। आगे देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो कौन से मंडल मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है। आगे देखेंगे, ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ब्रीह शब्द की बात करें तो ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुराणों की संख्या कितनी है? अगर बात करें पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, 18 पुराण हैं। आगे देखेंगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द जो है इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। ठीक है, मनु स्मृति। आगे देखेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ की बात करते हैं तो कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ठीक है, गोधन है। आगे देखेंगे, शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। ठीक है, आगे देखेंगे, असतो स सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, सुमेलित करना है। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह कौन सा होता है? तो अगर ब्रह्म विवाह की बात करते हैं तो समान वर्ग या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह होता है। दैव विवाह क्या होता है? तो पुरोहित या परिश्रमिक से मिली कन्या के साथ विवाह दैव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह क्या होता है? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह क्या होता है? बिना दहेज का विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन से हैं? उलूक कड़द। ठीक है, उलूक कड़द। आगे देखेंगे, गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गौत्र व्यवस्था की बात करते हैं तो ये प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक है, आगे देखेंगे, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किससे युग से? ब्राह्मण युग से। आगे देखेंगे, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। कितनी थी? 1/6। आगे देखेंगे, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, प्रतिपादक की अगर बात करते हैं हम तो बद्रायण। ठीक है, कौन है? बद्रायण। आगे देखेंगे, 105 नंबर क्वेश्चन जो है, हिंदी वैदिक संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वैदिक संस्कारों की कुल संख्या की बात करें तो 16 है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था की। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, सबको पता है। ठीक है, आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कथनों पर विचार करना है। ठीक, पहला क्या है? यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दुर्विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में की गई थी। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने जो है आज की क्लास में ये भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपकी इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। वैदिक संस्कृत पूर्णतया कंप्लीट है। आप इसको पूर्णतया कंप्लीट मान के यहाँ से रिवीजन टाइप बेहतरीन से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको 108 क्वेश्चन लगभग करा दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।